सबक नंबर हमारा ये 20 है। चूँकि मैं सफ़र में हूँ तो आपको वीडियो मैं जो है वो बना के सेंड कर रहा हूँ। तो आज लाइव क्लास नहीं होगी, तो इस वीडियो को देख के आपने सबक याद करना है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन बेशक हुरूफ मुशब्बा बिल फ़िल हमने पढ़े हैं। फ़ी बेशक फ़ी ख़ल्क़िस समावात आसमान की पैदाइश में, पैदा होने में, वल अर्द और ज़मीन में, व और वख्तिलाफ़िल लैल रात की तब्दीली बदलने में, वन नहारी और दिन की तब्दीली यानी रात के बाद फिर दिन आता है। ये अल्लाह तबारक व तआला फरमाती है, अल्लाह की ये पैदा करने वाली चीज़ें किस तरह होती हैं। वल फुल्क और कश्ती, अल्लती वो जो इसमें मौसूल आपने पढ़ा है, तजरी चलती है, फिल बहरी समंदर में, बीमा साथ उसके जो यनफ़उ नफ़ा यनफ़उ यनफ़उन्नास यनफ़उ यनफ़उन्नास यनफ़उ यानी फ़ायदा देता है वो समंदर अन्नास लोगों को। व और माँ जो अनज़लल्लाह अल्लाह ने नाज़िल किया, मिन से अस्समा आसमान से, मिन मन से मायन पानी, फ़अहया बस जिंदा करता है, अहया वाहिद मुज़क्कर गायब, अहया अल्लाह जिंदा करता है, बिही इस पानी के सबब अल अर्द ज़मीन को, बाद मौतिहा उसके मरने के बाद, यानी ज़मीन बंजर हो जाती है, उसके बाद अल्लाह आसमान से बारिश बरसाता है, ये हरी भरी हो जाती है ये ज़मीन। वबस्सा और उसमें फैलाता है, फ़ीहा उस ज़मीन में, मिन कुल्ली मिन मन से कुल हर दाबतिन हर किस्म का जानवर, व और तशरीफ़ फेरना, अर्रियाही हवाओं का फिरना, व तशरीफ़ रियाही ठीक है, वस्सहाबी और बादल, अल मुसख्खर हुक्म के पाबंद हैं बादल, बैन अस्समाई वल अर्द ज़मीन और आसमान के दरमियान, ला आयात ये सारी ये निशानियाँ हैं, ला ज़रूर निशानियाँ ले कौम ऐसे कौम के लिए याक़िलून जो अकल रखते हैं। ये सारा अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ज़मीन आसमान और रात दिन कश्ती कैसे चलती है, हवाएं कैसे चलती हैं, अल्लाह ताला की एक निशानियाँ हैं अक्लमंद के लिए, अकल रखने वालों के लिए कि गौर करें इस पर। वाह और मिनन्नास लोगों में से, मन जो यत्तखिदू बनाते हैं, मिन दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा, अंदादन शरीक बनाते हैं, खुदा बनाते हैं, युहिब्बूनहुम वो उनसे मोहब्बत करते हैं, युहिब्बू ठीक है, युहिब्बून वो मोहब्बत करते हम उनसे, ज़मीर मनसूब मुत्तसिल यानी उन शरीकों से उन बुतों से मोहब्बत करते हैं, का हुब्बिल्लाह अल्लाह की मोहब्बत जैसी, जिस तरह मुसलमान अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हर चीज़ लुटा देते हैं, तो वो भी अपने बुतों से इस तरह मोहब्बत करते हैं। वल्लज़ीन और वो लोग जो आमन ईमान वाले, अशहद ज़्यादा सबसे ज़्यादा बढ़कर, हुब्बन मोहब्बत करते हैं, लिल्लाह अल्लाह की, तो मोमिन अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। वह और लो अगर देख लें, यरा अल्लज़ीन वो लोग, ज़लमू जिन्होंने जुल्म किया, ठीक है, ईद जब यरौन अदाब वो देखेंगे अदाब को, कि अन्नल बेशक अल कुव्वत पर हुरूफ मुशब्बा व फिल अपने इसम को नस्ब और खबर का रफा देता है, कि बेशक अन्नल कुव्वत बेशक कुव्वत लिल्लाही अल्लाह के लिए, जमीअन सारी की सारी, ये क़यामत के बारे में आगे बात हो रही कि वह अन्नल्लाह बेशक अल्लाह शदीदुल इक़ाब सख्त अदाब देने वाला है। अन्ना हुरूफ मुशब्बा बिल फ़िल अल्लाह इसमें जलाल इसका इसम, शदीदु शदीद मुज़ाफ, अल अज़ाब मुज़ाफ है, मुज़ाफ और मुज़ाफ अलैह मिलकर इसकी खबर बन जाएगी, बेशक अल्लाह सख्त अदाब देने वाला है। ईद जब तबर्रा फिर वो क्या होंगे, बेजार होंगे, अल्लज़ीन उन लोगों से, अल्लज़ीन वो लोग जो नत्तुबू उत्तुबू था ना, कि जो पैरवी जिनकी पैरवी की गई, उनसे लोग बेजार होंगे, मिनल्लज़ीन उन लोगों से वो बेजार होंगे, इत्तबू जो पैरवी करते थे, वरअउल अज़ाब और देखेंगे अज़ाब को, कि क़यामत के दिन जिनको अज़ाब दिया जा रहा है, ठीक, उस वहाँ एक पैरवी करने वाले होंगे, एक वो होंगे जो पैरवी करने वाले होंगे, तो जो पैरवी करते हैं बड़ों की, वो देखेंगे कि हम पर अज़ाब हो रहा है, तो वो बड़ों के पास जाएंगे कि हमारी सिफारिश करें, तो वो कहेंगे भी आज हम खुद फंसे हुए हैं। तो उस सारे सीन को अल्लाह फरमा रहा है, जब बेजार होंगे वो लोग जो जिनकी ये पैरवी करते थे, ठीक है, तो उनसे जो पैरोकार थे, वतक़त्तअत कट जाएंगे, बिहिम इनके, अल असबाब सारे असबाब, ठीक है ना, जो पैरवी करके वो कुफ्र इख्तियार किया, उन्होंने खुदा को नहीं माना, बड़ों की पैरवी करके, तो वो देखेंगे अब तो हमारे काम ही नहीं आ रहे,
وقال الذین کہیں گے وہ لوگ اتبعوا جو پیروی کرتے تھے لو ان کاش کہ ان لنا ہوتا ہمارے لیے کرتن ایک بار لوٹنا فنتبرأ منہم تو آج ہم ان سے بیزار ہوتے کما تبرؤ جیسے وہ بیزاری اختیار کی منا ہم سے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ہم نے پیروی کی ہے تو یہ ہمارے کام آئیں گے. تو اللہ فرماتا جب آپ دیکھیں گے کہ ان کو جب عذاب چکھایا جائے گا عذاب میں مبتلا ہوں گے تو جن کی پیروی کرتے تھے پیشوا جو تھے ان کے پاس جائیں گے کہ ہماری مدد کرو. وہ کہیں گے بھی آج ہم خود پھنسے ہوئے ہیں تو وہ کہیں گے کاش کہ ہم دنیا میں لوٹتے ہم ان سے بیزاری اختیار کرتے ان کو نہ مانتے. کذالک اسی طرح یریہم اللہ دکھائے گا ان کو اعمالہم ان کے اعمال کے دیکھو خدا کو چھوڑ کے تم کن کی پیروی کرتے تھے آج تمہارے کام نہیں آ رہے. حسرات حسرت کے طور پر دکھائے گا علیہم ان پر وما ہم اور نہیں ہوں گے بخارجین نکلنے والے من النار آگ سے. تو یہاں جو ہے اس بات کی وضاحت ہے ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے بعد پھر وہ لوگ جو دوسروں کو اپنے پیروکار بناتے ہیں ان پر بہت سارا بوجھ ہے کہ ان کو سیدھی راہ پر لے جائیں. اگر وہ غلط راہ پر ہوں گے تو ان کا عذاب بھی ان پر ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحو میر افعال عاملہ کا بیان. ٹھیک ہے جی. افعال عاملہ معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی فعل غیر عامل نہیں ہوتا ٹھیک ہے بلکہ ہر فعل عامل ہوتا ہے. عمل کے لحاظ سے فعل کی دو قسمیں فعل معروف اور فعل مجہول. پیچھے ہم نے اس کی وضاحت پڑھی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ عوامل ہم نے پڑھا تھا حروف عملہ پڑھا تھا پھر اسماء عملہ وہ اسماء جو عمل کرتے ہیں. اب وہ افعال جو وہ فعل جو عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. افعال عملہ فعل معروف فعل مجہول. فعل معروف کمل کیا فعل معروف خواہ لازم ہو یا متعدی اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے. فعل معروف اسے کہتے ہیں یہ نیچے اس کی تعریف ہے وہ فعل جس کا فاعل معلوم جیسے ضرب زید جیسے قام زید. ٹھیک ہے. زید کھڑا ہوا تو اب معلوم ہے کہ کھڑا ہونا یہ کون ہے. ٹھیک ہے. فعل معروف. اور فعل مجہول وہ فعل جس کا فاعل کلام سے معلوم نہ ہو رہا جس کا فاعل کلام سے معلوم نہ ہو جیسے ضرب زید مارا گیا یہ معلوم ہے کہ کس طرح مارا گیا. ٹھیک ہے. اسے فعل معروف کہتے ہیں اور یہ فعل مجہول. فعل معروف خواہ لازم ہو اس میں لازم بھی ہوتا ہے اور متعدی بھی ہوتا ہے. لازم کہ وہ فعل و فاعل مکمل ہو جاتے ہیں. متعدی جس کو مفعول بہ کی ضرورت ہوتی ہے. فعل معروف خواہ لازم ہو یا متعدی اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے. فعل کے بعد فاعل آگا قام فعل زید فاعل اپنے فاعل کو رفع دے گا. ضرب مارا زید امر نے. ٹھیک ہے. یہ اپنے فعل کو رفع دیتا ہے اور 6 اسماء کو نصب دیتا ہے. فعل معروف خواہ لازم ہو یا متعدی ہو اپنے فاعل کو رفع اور 6 اسماء کو نصب دیتا ہے. مفعول مطلق اس کو نصب دیتا ہے جیسے قام زید قیام زید کھڑا ہوا. ٹھیک ہے. تو آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے مفعول مطلق کس سے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ضرب زید ضربا. ٹھیک ہے. زید کا مارنا مصدری بنا جاتا ہے. مفعول فی جیسے سم تو میں نے روزہ رکھا یوم الجمعہ جمعہ کے دن. جلس تو فوق میں آپ کے اوپر سے بیٹھا. اسے کہتے ہیں فعل مفعول فی جو جگہ کا یہاں دن کا کے بارے میں کوئی بات بتاؤ اسے مفعول فی کہتے ہیں. آگے اس کی پوری تفصیل آ رہی ہے. مفعول معو اس کو بھی نصب جیسے جاء البرد والجبات. ٹھیک ہے. ای مع الجبات آئی ٹھنڈک ساتھ جبوں کے یعنی گرم شالوں کے اور گرم کپڑوں کے. مفعول لہو اس کو بھی نصب دیتا ہے جیسے قم تو میں کھڑا ہوا اکراما تعظیم کے لیے زید کی تعظیم کے لیے. یا ضرب تو میں نے اس کو مارا تادیب ادب سکھانے کے لیے. حال کو یہ بھی نصب جیسے جاء زید راکبا زید آئے سال میں کہ وہ سوار ہے. تمیز کو بھی نصب دیتا ہے 6 بتایا تھا نا یعنی اس تمیز کو جو فاعل کی طرف فعل کی نسبت میں پائے جانے والے ابہام کو دور کرنے کے لیے لائی گئی ہو جیسے طاب زید نفس زید خوش ہوا. آگے اس کی پوری تفصیل آ رہی ہے. اگر فعل متعدی ہو تو مفعول بھی کو نصب دیتا ہے ضرب زید امرا. ضرب مارا زید نے کس کو امر کو. فعل لازم ہوگا یا متعدی یہ 6 کو نصب دے گا. ٹھیک ہے. اور اگر فعل متعدی ہوگا تو پھر 7ویں کو بھی کیا دے گا نصب دے گا. اگلے سبق میں یہ سب کی یہ تعریفیں آ رہی ہیں جس میں آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف بہائی بارون تاکید ثقیلہ یہ سارا خفیف ہم نے پڑھ لی. تو آج ہم نے پڑھنا ہے اسم ظرف.
ठीक है। ये होता है मदरबुन, मारने की एक जगह, इसमें ज़र्फ यानी जगह या टाइम या वक्त, उसको कहते हैं इसमें ज़र्फ। जैसे अभी हमने नाहव में पढ़ा, इसकी मज़ीद इंशाल्लाह तफसील हो जाएगी कल। मदरबुन, मारने की एक जगह, ठीक है। जैसे मदरसुन, पढ़ने की एक जगह, दर्स की जगह। इसी तरह बहुत सारे और सीगे आपको मालूम हो जाएगा, ये इसमें ज़र्फ का होगा। मदरबुन, मदरबाने, मदारिबु, मुदैरिबु। मदरबुन, मारने की एक जगह, सीगा वाहिद मुज़क्कर, इसमें ज़र्फ। मदरबान, मारने की दो जगह, सीगा तस्नीया मुज़क्कर, इसमें ज़र्फ। मदारिब, मारने की सब जगह, सीगा जमा मुज़क्कर, इसमें ज़र्फ। मुदैरिबुन, थोड़ा मारने की एक जगह या एक वक्त। तो ये इसमें ज़र्फ का ये वज़न है, याद रखना। मदरबुन, मीम पर ज़बर है, ठीक है, और सेकंड लास्ट पर ज़बर है। मदरबुन, मदरबान, मदारिबु, मुदैरिबुन। आगे इसमें आला, यानी वो जो जगह जो आला होता है ना काम करने का, उसे इसमें आला यानी वो जो औजार, इस पर यहाँ मीम के नीचे ज़ेर है, वहाँ मीम के ऊपर ज़बर थी, यहाँ ज़ेर है। मिदरबुन, मिदरबान, मदारिबु, मुदैरिबुन, चार सीगे। मिदरबतुन, मिदरबतान, मदारिब, मुदैरिबुन, चार। मिदराबुन, मिदराबान, मदारिब, मुदैरिबुन, मुदैरिबतुन, चार सीगे इसके। मिदरबुन, मारने का एक आला, सीगा वाहिद मुज़क्कर, इसमें आला है। मिदरबन, मारने के दो आले, सीगा तस्नीया, इसमें आला। मदारिबु, मारने के सब आले, सीगा जमा, इसमें आला। मुदैरिबुन, थोड़ा मारने का एक छोटा आला, ठीक है, मुसग्गर का है। मिदरबतुन, मारने के एक दरमियाना आला, ठीक है। मिदरबतान, मारने के दो दरमियाने आले। मदारिब, मारने के सब दरमियाने आले, ठीक है। वो एक आला था, ये दरमियाना, ठीक है। और मदारिब और मुदैरिबतुन, थोड़ा मारने का एक दरमियाना आला। मिदराबुन, मारने का एक बड़ा आला, ठीक। मिदराबान, मारने के दो बड़े आले। मदारिब, मारने के सब बड़े आले। मुदैरिबुन, थोड़ा मारने का एक बड़ा आला। मुदैरिबतन, थोड़ा मारने का एक बड़ा आला। तो ये इसमें आला की गर्दान है, इसको आपने क्या करना, याद रखना है। इंशाल्लाह इस पर हमने आपको मिसालें भी बताएंगे, जिससे आपकी जहन और मज़ीद खुल जाएगा। चूँकि अभी मैं सफ़र में हूँ तो मुख्तसर सबक आपके लिए तैयार किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इंशाअल्लाह अरबिया अद-दर्सुल 20वां सबक। कदमुन, पैर। इस्बाउन, उंगली। शफ़तुन, होंठ। ऐनुन, आँख। सदरुन, सीना। ज़हरुन, पीठ। बतनुन, पेट। फ़ाख़िज़ुन, रान। अददुन, बाजू। साइदुन, कलाई। कम, कितना या कितनी। लिसान, ज़बान। कम कदमन लक, तुम्हारे कितने पैर हैं। ली कदमान, मेरे दो हैं। कम इस्बान लक, तेरी कितनी उंगलियां हैं। ली इशरून, इस्बान मेरी जो 20 उंगलियां हैं, ठीक है। 10 हाथों की 10 पाँव की। ज़ैदुन लहू शफ़तान, ज़ैद के दो होंठ है। व आइनाने, दो आँखें। व उदुनाने, दो कान। फ़ख़िदाने, दो राने। अदुदाने, दो कलाइयाँ। अदुदानी, दो बाजू। व साइदाने, दो कलाइयाँ। व लहू सदरुन, उसका सदरुन वाहिद, एक सीना है। व ज़हरुन, और एक पीठ है। वाहिदुन, बतनुन वाहिदुन, और एक पेट है। व अनफुन वाहिदुन, एक नाक है। आदाऊ, इस भाई में रखता हूँ अपनी उंगली। अला शफ़ाती, अपने होंठ पर। दा इसबाक अला उज़ुनिक, अपनी उंगली अपने कान पर रख। आदाऊ, इस भाई अला उज़ुनी, में अपने कान पर जो है ना वो उंगली, अपनी उंगली रखता हूँ। दा यदक अला साइदिका, ठीक है, अपनी कलाई पर ये हाथ रख, यदक हाथ रख। यदि अला साइदी, मेरा हाथ मेरी कलाई पर होती है। फ़ाख़िदुन सहीरतुन, छोटी रान। फ़ाख़िदुन कबीरतुन, मोटी ज़्यादा बड़ी रान। साइदुन तवीलतुन, बड़ी कलाई। साइदुन कसीरतुन, छोटी कलाई। लिसान तवीलुन, बड़ी ज़बान, ठीक है। आगे आपने तमरीन को करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला हमारा सबक है कानून शरीयत, झूठे और पसीने का बयान। जो झूठा होता है उसके बारे में, किस किस का झूठा पाक है। आदमी चाहे जुनूब हो या हैज़ व निफास औरत हो तो उसका झूठा पाक है। यानी कोई चीज़ पानी पीते हैं जो बचा हुआ पानी हो वो किस किस का पाक है, या कोई पानी में मुंह मारे पाक है, इसको झूठा बोलते हैं। जानवर, जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है, चौपाए हो या परिंद, उनका झूठा पाक है। जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है, जैसे गाय, भैंस, बैल, बकरी, ठीक है। जो मुर्गी छुट्टी फिरती है, यानी बाहर फिर रही होती है खेतों में, फिर गंद भी खाती है, अच्छी चीज़ें भी, बुरी चीज़ें, गलीज भी, गलीज पर मुंह डालती है, तो उसका झूठा मकरूह है। अगर बंद रहती है तो पाक है। घोड़े का झूठा पाक है।
काफिर के झूठे का हुक्म। काफिर का झूठा भी पाक है मगर इससे बचना चाहिए, जैसे थूक, रींठ, कंकार। ठीक है। आगे किन जानवरों का झूठा नजस है? अच्छा जी, ये सूअर का, ठीक है जी, और सूअर का है, कुत्ते का, शेर का, चीते का, भेड़िए का, हाथी का, गीदड़ का, इन और दूसरे दरिंदों का झूठा नजिस है। घर में रहने वाले जानवर जैसे बिल्ली, चूहा, सांप, छिपकली, इनका झूठा मकरूह है। और पानी में रहने वाले जानवरों का झूठा पाक है, खा उनकी पैदाइश पानी में हो या न हो। उड़ने वाले शिकारी जानवर जैसे शिकरा, बाज, ठीक है, चील वगैरह, इनका झूठा मकरूह है। कौवे का झूठा मकरूह है, बाज, शिकरा और बहरी चील अच्छा को अगर पाल कर शिकार के लिए सिखा लिया और चोंच में निजास न लगी हो तो उसका झूठा पाक है। आगे मशकूक पानी, ठीक है। पहले था झूठे का बयान और पसीना। अच्छा, काफिर का झूठा, किन जानवरों का झूठा ना जैसे मकरूह, मशकूक और मकरूह झूठे का बाज़ काम। गधे, खच्चर का झूठा मशकूक है, ठीक है, इससे वजू नहीं हो सकता। जो झूठा पानी पाक है उससे वजू और गुस्ल जायज़ है, मगर जुनूब ने बगैर कुल्ली किए पानी पिया तो उस झूठे पानी से वजू नाजायज़ है, इसलिए एक मुस्तमल हो गया। अच्छा पानी होते हुए मकरूह पानी से वजू गुस्ल मकरूह है, और अगर अच्छा पानी मौजूद नहीं तो कोई हर्ज नहीं। मकरूह झूठे का खाना पीना मालदार के लिए मकरूह है, गरीब मोहताज को बिला करार जायज़ है। अच्छा पानी होते हुए मशकूक पानी से वजू जायज़ नहीं है। अगर अच्छा पानी ना हो तो मशकूक ही से वजू गुस्ल करे और तयम्मुम भी करे। फिर इस सूरत में वजू गुस्ल में भी नियत करनी ज़रूरी है। फ़कत तयम्मुम, फ़कत गुस्ल काफ़ी नहीं, बल्कि दोनों करना होगा। यानी वो जो मशकूक पानी है, अच्छा पानी होते हैं मशकूक पानी से वजू गुस्ल जायज़ नहीं है। अगर अच्छा पानी ना हो तो मशकूक ही से गुस्ल करे, वजू करे, तयम्मुम भी करे, ठीक है। और इस सूरत में वजू गुस्ल में भी नियत ज़रूरी है। अच्छा, मशकूक जो है झूठा खाना पीना नहीं चाहिए। मशकूक जो झूठा उसको खाना पीना नहीं चाहिए, जो जिसमें शक है उस मशकूक, ठीक है। मशकूक पानी अच्छे पानी में मिल जाए तो अगर अच्छा पानी ज़्यादा है तो उससे वजू हो सकता, वरना नहीं। लेकिन मशकूक झूठा खाना पीना नहीं चाहिए, मशकूक झूठा खाना पीना नहीं चाहिए। आगे है जिसका झूठा नापाक है उसका पसीना और लुआब भी नापाक है। जिन जानवरों का झूठा नापाक है उनका पसीना लुआब भी नापाक है, और जिसका झूठा पाक है उसका लुआब और पसीना भी पाक है। और जिसका झूठा मकरूह है उसका लुआब और पसीना मकरूह, जैसे आपने पूरा पढ़ लिया पीछे। गधे खच्चर का पसीना अगर कपड़े में लग जाए तो कपड़ा पाक है, चाहे कितना ही ज़्यादा लगा हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।